आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज, आज की ताजा खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज। मैं संपादक देवेश शर्मा। राहुल गांधी ने धरने से घसीटे जाने की बात को तुल देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते हैं कि फोकस उन पर आए। मुझे घसीट के ले गए, बट कान में कह रहे थे कि इस सरकार को हटाइए। एक्चुअली मैं राजस्थान का हूं, इनको हटाइए। हम सिर्फ वर्दी पहने हैं। दूसरा कह रहा है मैं हरियाणा का हूं, इनको हटाइए। तो दैट सेंटिमेंट इज देयर एंड सच्चाई एवरीबॉडी नोस। ओके, उन बेचारों को मतलब ऑर्डर एक्सेप्ट करना पड़ता है तो वो करने। बट इवन पुलिस इज नॉट हैप्पी अबाउट व्हाट इज हैपनिंग। सेंसिबल पुलिस पीपल फील दैट दिस इज अ क्राइम दैट इज बीन डन टू द फ्यूचर of our country. This is a crime that is being done to the people we love. They can see their children in this. How I was treated is an irrelevant issue to me. I don't care. Treat me 5 times worse, I don't care. The focus has to be on this. The focus has to be on what was done to the students. The focus has to be on the education system, on paper leaks, and on the costs that these children have been forced to pay. So, do whatever you want to. 5 times, 10 times worse, I don't care. In fact, I like it because I learn from it. And the government's allegation? I don't care about government's allegations. Government's allegations have no consequence to me. और शिक्षा के आंदोलन से ध्यान हट जाए। बार बार यह बात कहने के बाद भी पत्रकारों के सवाल नेता प्रतिपक्ष से इसी को लेकर होते रहे कि आपकी सुरक्षा को लेकर खतरा हो सकता था, आपको इस तरह से घसीटा गया, आप क्या कहना चाहते हैं? So that has happened. The government is actually in panic. राहुल गांधी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब उनके YouTube चैनल पर आखिरी तक 1 लाख से अधिक लोग लाइव देख रहे थे। लाइव के हिसाब से ठीक ठाक बड़ी संख्या है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से 20 मिनट में राहुल गांधी के चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का व्यू 5,77,000 से अधिक हो चुका था। इसके 2 कारण हैं। हमें लगा कि अगर हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स सड़क पे हैं तो ऑपोजिशन को भी सड़क पे होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी नेचुरल स्पेस पार्लियामेंट है और प्राइम मिनिस्टर हाउस जाने से पहले ऑपोजिशन स्पीकर के पास गए, उनके कमरे में गए, रिस्पेक्टफुली गए और हमने स्पीकर से कहा देखिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है, आप हमें बोलने दीजिए, इसके बारे में डिस्कशन करने दीजिए। स्पीकर ने कहा कि देखिए मैं सरकार से पूछूंगा। मीनिंग इट इज नॉट स्पीकर्स डिसीजन, इट इज सरकार डिसीजन। ठीक है, पूछिए। पूछने के बाद कोई डिस्कशन नहीं, पूरे इशू को इग्नोर कर दिया। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान, जस्ट पुट दैट अदर स्लाइड। धर्मेंद्र प्रधान एक सिंबल है। धर्मेंद्र प्रधान इज अ सिंबल एंड द स्टूडेंट्स हैव पेन about how they have been treated. That symbol has to be removed. Out of respect to the students, that symbol has to be removed, number 1. Number 2, that symbol has to be removed because he is a completely incompetent, probably collusive person in this drama.
We know his background. We know how clean he is. We know the type of person he is. There's a history here. And to send a message to the country that we are listening to the students, we respect their sentiment, this man's got to go. And that is why we went to the Prime Minister House yesterday to support this demand, which is a demand that every single student is making. How the discussion is going to be held, who's going to hold it, it's not only the government's decision. Because two people need to talk. That's going to be decided by the opposition, at least our part of it. The government wants to distract from this. The government wants to rub this thing under the carpet. कि भाई ये हुआ ही नहीं. इतने सारे कैमरों में लाइव सामना कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं और अपने सवालों का जवाब दे सकते हैं. शायद यही बताने के लिए कांग्रेस ने यह तस्वीर जारी की है. एजिटेशन कर रहे हैं, गुस्से में हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. इसके कारण है, पहला कारण जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, जो पूरी दुनिया में मशहूर हुआ करता था एज ए ग्रेट एजुकेशन सिस्टम, वो अब रिग्ड एजुकेशन सिस्टम है. कितना रिग्ड है वो किसी को नहीं मालूम. सुपरफिशियली दिख रहा है कि 152 पेपर लीक हुए हैं पिछले 10 साल में. सच्चाई नहीं मालूम, क्योंकि ये 300 भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी बार पेपर लीक हो गया, किसी को पता भी नहीं लगा होगा, वो भी हो सकता है. बट जो हमें मालूम है 152 पेपर लीक हुए. स्टूडेंट तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं 8-8, 10-10 घंटे 3, 4, 5 साल के लिए, और फिर लास्ट मिनट उन्हें बताया जाता है देखिए जिनके पास पैसा है, 40 लाख रुपए जिनके पास हैं, 50 लाख रुपए जिनके पास हैं, वो पेपर खरीद सकते हैं. आपकी ईमानदारी का, आपकी मेहनत का कोई मतलब नहीं है. उनको 152 बार पिछले 10 साल में भी यह बताया गया है. $7.5 करोड़ परिवारों को, स्टूडेंट्स और परिवारों को पेपर लीक ने डैमेज किया है. और स्टूडेंट यह सवाल पूछ रहे हैं, पेपर लीक होता है, 7.5 करोड़ युवाओं का नुकसान होता है, मगर पिछले 10 साल में एक भी कन्विक्शन नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का कन्विक्शन नहीं हुआ, 0. तो यह पहला कारण है. दूसरा कारण कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है यह अनअफोर्डेबल है. मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए यह सिस्टम अनअफोर्डेबल है. जितना पैसा हिंदुस्तान की सरकार अपने एजुकेशन बजट में डालती है हर साल, उतना पैसा एक नीट एग्जाम के लिए, जो स्टूडेंट्स एग्जाम लेते हैं और उनके परिवार, उतना पैसा देते हैं. आप सोचिए, सरकार पूरे देश से टैक्स लेती है, जीएसटी, इनकम टैक्स सारा लेती है, और फिर कहती है देखिए ये जो पूरा टैक्स हमने लिया है आपसे, इससे हम 1.4 लाख करोड़ रुपए शिक्षा में डालेंगे. और फिर हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कहता है इन परिवारों से कि आपसे हम
32 लाख करोड़ रुपए सिर्फ नीट एग्जाम लेने के लिए लेंगे। This is an insult to every single student in this country. This is an insult to every single family in this country. और ये कौन लोग हैं? ये मिडिल क्लास गरीब लोग हैं। ये अमीर लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉर्पोरेट हाउसेस का, अदानी अंबानी का प्रॉब्लम नहीं है। ये मिडिल क्लास और गरीबों का प्रॉब्लम। तो ये है दूसरा कारण। और तीसरा सबसे बड़ा कारण, एजुकेशन के बाद जो होना चाहिए, आप इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, उसके बाद देश की कमिटमेंट होनी चाहिए कि हम आपको जॉब देंगे, रोजगार देंगे, फ्यूचर देंगे। देश का यही मतलब होता है। देश का मतलब होता है कि हम आपको फ्यूचर देंगे, हम आपको एजुकेशन देंगे, हम आपको हेल्थ केयर देंगे। यह फाउंडेशन होता है देश का। और यह देश कहता है कि नहीं, हम आपसे पैसा चोरी करेंगे, हम एजुकेशन सिस्टम को रिग करेंगे और फिर उसके बाद सारे के सारे दरवाजे हम बंद कर देंगे। एक ही दरवाजा आपके लिए खुला होगा, सरकारी नौकरी, वो भी रिग्ड है। उसमें भी जिसकी जान पहचान है वो घुसेगा, जिसके पास 40 लाख रुपए है वो घुसेगा। आप देख रहे हैं निडर भारत 24 न्यूज, जनता की आवाज, आज की ताजा खबर।